उद्घाटन कर रहे हैं। और जैसे ही ये उद्घाटन होगा बच्चों, मैं चाहूंगा, आप देख सकते हैं पीछे लाइव चल रहा है, जोरदार तालियों से आप बच्चों स्वागत करें। एक बहुत शानदार कार्यक्रम दिल्ली सरकार के द्वारा ये किया गया है। इसमें न केवल बच्चों के शारीरिक विकास बल्कि उनके मानसिक विकास पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। और बल्कि मुझे ये लगता है कि शायद इसकी बहुत ज़रूरत भी थी, क्योंकि बहुत सारी सामाजिक जो हमारी समस्याएं होती हैं उसमें इस प्रकार के जो क्लिनिक हैं, जिसमें हमारे पास साइकोलॉजिस्ट भी उपलब्ध हैं, उनके साथ हम अपनी मनोवैज्ञानिक समस्या साझा कर सकते हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने अपने कर कमलों से उद्घाटन किया है दिल्ली हेल्थ क्लिनिक। और आपको जानकर बच्चों बहुत खुशी भी होगी कि आज 20 दिल्ली हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन समारोह चल रहा है, जिसमें एक यहाँ पर ऑफलाइन मोड में है, इसके अलावा 19 स्थानों पर इसका वर्चुअल इनॉग्रेशन चल रहा है। तो निश्चित रूप से ये हम सभी के लिए बहुत गौरव के पल हैं। और आज एक बहुत शानदार बच्चों ये काम हुआ है, इससे निश्चित रूप से फायदा होगा। आपने देखा होगा हमारे कुछ बच्चे जिनका लर्निंग में थोड़ी सी डेफिशिएंसी रहती है, बार बार चीजों को समझाने के बाद भी यदि बच्चा नहीं समझ पाता है, इसका मतलब कोई ना कोई लर्निंग गैप है। उस लर्निंग गैप को ये जो क्लिनिक है, इस क्लिनिक के माध्यम से हमारे जो मनोचिकित्सक हैं वो दूर करने का हरसंभव प्रयास करेंगे। और आप देखेंगे इससे बच्चों आपको बहुत फायदे भी होने वाले हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय बस कुछ ही पलों में हमारे बीच यहाँ पर होंगे और उसके बाद ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होगा। इस समय क्लिनिक का इनॉग्रेशन चल रहा है। दिल्ली के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री आदरणीय मनीष सिसोदिया साहब आज हमारे बीच में हैं। इनके अलावा दिल्ली के लोकप्रिय स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान सत्येंद्र जैन साहब भी हमारे साथ हैं। और उनके साथ इस गरिमामय कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं दिल्ली कैंट विधानसभा के माननीय विधायक श्रीमान वीरेंद्र कादियान साहब, वो भी इस कार्यक्रम में है। इसके अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन श्रीमान एच राजेश प्रसाद साहब भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। डायरेक्टर एजुकेशन आदरणीय हिमांशु गुप्ता जी भी हमारे बीच में हैं और कुछ ही पलों में हमारे साथ होंगे। इनके अलावा स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ आदरणीय एस के जैन साहब हमारे साथ हैं। इसके अलावा डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर नूतन मुंडेजा मैम भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में बनी हुई हैं। इसके अलावा डॉक्टर शैली कामरा जो कि प्रोजेक्ट इंचार्ज हैं SHC की, वो भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं। और इनके अलावा हंस फाउंडेशन के COO आदरणीय संदीप कपूर साहब भी हमारे बीच में इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। और कुछ ही पलों में ये महानुभाव यहाँ पर ऑडिटोरियम में हमारे साथ होंगे। आप देख पा रहे हैं इस समय लाइव चल रहा है ये कार्यक्रम। और बच्चों आज पूरी दुनिया इस गरिमामय कार्यक्रम को देख रही है, जो निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि ये बहुत एक हम इस चैलेंज को बहुत समय से फेस कर रहे थे कि हमारे बच्चे जो उनकी मानसिक उलझनें हैं, बहुत सारी मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं, उनका समाधान नहीं हो पाता था। आपने देखा होगा हमारे स्कूलों में मिशन बुनियाद का एक कार्यक्रम चला बच्चों, उसका भी वजह यही थी। आपने देखा बहुत थोड़े से बच्चे अपने स्टैंडर्ड की पाठ्य पुस्तक को नहीं पढ़ पाते हैं या अपने स्टैंडर्ड का जो न्यूमरेसी है उसको नहीं समझ पाते हैं। उसकी वजह यही होती है कि वो कहीं ना कहीं उनके समझने में दिक्कत है, कोई मनोवैज्ञानिक इस प्रकार की समस्या होती है जिसकी वजह से उनकी लर्निंग जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। तो अब एक इस तरह का एक आपको सुविधा मिल रही है कि यदि आपको लगे कि आपको कोई चीज समझने में बहुत दिक्कत हो रही है, आपके प्रयास करने के बाद भी वो नहीं हो पा रहा है, तो आप यहाँ पर ये जो हमारा स्कूल हेल्थ क्लिनिक है, यहाँ पर जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, आप उनसे संवाद कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, आप अपने मन की कोई भी बात उनके साथ साझा कर सकते हैं। आपको एक ऐसी सुविधा प्रदान की गई है कि जो बात आप अपने पेरेंट्स के साथ साझा नहीं कर पाते हैं, जो बात अपने टीचर्स के साथ आप नहीं कर पाते हैं, वो आप जो मनोचिकित्सक हैं उनके साथ आप अपनी बात साझा कर सकते हैं।
और न केवल बात साझा कर सकते हैं बल्कि अपनी उस समस्या का समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से बच्चों, आपके लिए आज का ये दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है कि आपको एक बहुत बड़ी जो सुविधा मिलने जा रही है उसका आज श्री गणेश हो रहा है, उसका उद्घाटन हो रहा है। लेकिन जब हमें कोई अधिकार मिलते हैं, कोई सुविधा मिलती है, तो हमारी जिम्मेदारियां बच्चों और बढ़ जाती हैं कि आप अपने इन अधिकारों का प्रयोग पूरी निष्ठा के साथ करें। इसका संकल्प भी आपको आज लेना होगा और न केवल आप इन सब चीजों से लाभान्वित हों बल्कि आप अपने फ्रेंड्स या अपनी कम्युनिटी में जो और लोग हैं आप उन तक भी इन चीजों को पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब आप कोई चीज सीखते हैं तो यदि उस चीज को आप अपने तक ही सीमित रखते हैं तो वो बहुत छोटी हो जाती है, बहुत कमतर हो जाती है। यदि आप चाहते हैं कि वो चीज बढ़े, वो प्रचारित और प्रसारित हो, तो उसके लिए आपको उसको जितना अधिक हो सके उतना बांटना होगा, उतना लोगों तक पहुंचाना होगा। जब आप वो चीज लोगों तक पहुंचाओगे तो निश्चित रूप से आप देखोगे कि आपकी भी जो लर्निंग है वो इनहेंस होती है। जब हम कोई चीज समझते हैं बच्चों, उसके बाद उसी चीज को हम किसी और के साथ साझा करते हैं, समझाते हैं, तो हमारी समझ और मजबूत होती है। आपने भी देखा होगा जब आप पीयर ग्रुप में बैठकर स्टडी करते हैं और आप अपने साथियों के साथ यदि किसी कंटेंट को आप डिस्कस कर रहे होते हैं तो आपके साथियों की लर्निंग तो इनहेंस होती है, आपकी लर्निंग भी और इनहेंस होती है। तो इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं, इस प्रकार की जो फैसिलिटीज आपको मिल रही हैं, इनको आप ज्यादा से ज्यादा प्रचारित और प्रसारित करेंगे, ऐसा हम आपसे ये विश्वास रखते हैं, आपसे उम्मीद रखते हैं। और जैसा आप जानते ही हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था है कि रोज 30 बच्चों का चेकअप यहाँ पर क्लिनिक में होगा। उसमें बच्चों की शारीरिक चेकअप भी है, उसमें मानसिक चेकअप भी है और इसके अलावा भावनात्मक आप किस प्रकार का महसूस करते हैं उस पर भी बातचीत इन क्लिनिक्स में जो हमारे ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स हैं वो आपके साथ करेंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो बच्चों के लिए निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा अवसर है कि अब बच्चे अपने मन की जो उलझने हैं, मन की जो इस प्रकार की बातें हैं वो सामान्यतः साझा नहीं कर पाते। अब आप मनोचिकित्सकों के साथ, डॉक्टर्स के साथ, ट्रेंड जो स्टाफ है यहाँ पर, उनके साथ बहुत बेहतर तरीके से साझा कर पाएंगे और जो लर्निंग है वो निश्चित रूप से आपकी इनहेंस होने वाली है। बस कुछ ही पलों में आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय व अन्य अतिथिगण हमारे बीच में होंगे और आप उनके विचारों से लाभान्वित होंगे। आप समझ पाएंगे कि आखिर ये कार्यक्रम है क्या और सरकार की क्या अपेक्षा है कि आप इस कार्यक्रम को किस प्रकार बेहतर रूप से इस कार्यक्रम से लाभान्वित हो सकते हैं। ये तमाम चर्चा अभी यहाँ पर हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि व अन्य अतिथि यहाँ पर करने वाले हैं और निश्चित रूप से वो हम सभी के लिए बहुत लाभवर्धक बातें रहेंगी। बच्चों, आपसे एक आग्रह है कि अभी जब अतिथिगण यहाँ पर पधारें तो आप उनका अपने स्थान से खड़े होकर स्वागत करिएगा। वैसे भी अतिथि देवो भव हमारे देश की एक शाश्वत परंपरा है। हम अपने मेहमान अतिथियों का स्वागत बहुत हर्ष और उल्लास के साथ करते हैं और उनको देवता तुल्य मानते हैं। और निश्चित रूप से जब माननीय उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री महोदय शिक्षा के क्षेत्र में इतने अनुकरणीय कार्य कर रहे हैं, एक बार जोरदार तालियों से आइए। में है माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान सत्येंद्र जैन साहब हमारे बीच में हैं। माननीय विधायक दिल्ली कैंट विधानसभा आदरणीय वीरेंद्र कादियान साहब हमारे बीच में हैं। एक बार जोरदार तालियों से आइए हम उन सभी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। और इसके बाद बड़े आदर और सम्मान के साथ मैं आपको मंच पर सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन आदरणीय एच राजेश प्रसाद साहब भी हैं। एक बार जोरदार तालियों से आइए हम उनका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। डायरेक्टर एजुकेशन
आदरणीय हिमांशु गुप्ता साहब भी हमारे बीच में हैं। बच्चों तालियां बजाते रहें। हमारे बीच स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ आदरणीय एसके जैन साहब भी हैं, हम उनका भी स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर नूतन मुंडेजा साहब हैं, हम उनका भी स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच चीफ ऑपरेशन ऑफिसर हंस फाउंडेशन आदरणीय संदीप कपूर साहब हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अब मैं अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं इस विद्यालय के बच्चों को आमंत्रित करता हूं कि आप पधारें और सबसे पहले आज के इस गरिमामय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सभी के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री श्रीमान मनीष सिसोदिया साहब का ये पुष्प भेंट कर स्वागत करें, अभिनंदन करें, नवांकुर भेंट कर स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान सत्येंद्र जैन साहब का नवांकुर भेंट कर स्वागत करें, अभिनंदन करें। दिल्ली विधानसभा में दिल्ली कैंट का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय विधायक श्रीमान वीरेंद्र कादियान साहब के स्वागत और अभिनंदन के लिए मैं बच्चों से आग्रह कर रहा हूं। बच्चों तालियां बजाते रहें प्लीज। प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन आदरणीय एच राजेश प्रसाद साहब के स्वागत और अभिनंदन के लिए बच्चों से आग्रह है। बच्चों तालियां बजाते रहिएगा प्लीज, थैंक यू सो मच। डायरेक्टर एजुकेशन आदरणीय हिमांशु गुप्ता साहब के स्वागत और अभिनंदन के लिए आग्रह है। स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ आदरणीय एसके जैन साहब के स्वागत और अभिनंदन के लिए बच्चों से आग्रह है। एसके जैन सर प्लीज। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज आदरणीय डॉक्टर नूतन मुंद्रेजा जी के स्वागत और अभिनंदन के लिए बच्चों से आग्रह है। प्रोजेक्ट इंचार्ज स्कूल हेल्थ क्लिनिक डॉक्टर शैली कामरा जी के स्वागत और अभिनंदन के लिए बच्चे आगे आए। इसके बाद सीओओ हंस फाउंडेशन मिस्टर संदीप कपूर साहब के स्वागत और अभिनंदन के लिए बच्चों से आग्रह है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और आप तमाम महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। इसके बाद मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ स्वागत उद्बोधन के लिए डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज आदरणीय डॉक्टर नूतन मुंद्रेजा जी से आग्रह कर रहा हूं कि आप पधारें और स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री सत्येंद्र जैन जी, माननीय विधायक दिल्ली कैंट श्री वीरेंद्र कुमार कादियान जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन श्री एच राजेश जी, डायरेक्टर एजुकेशन श्री हिमांशु गुप्ता जी, स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ मिस्टर एसके जैन, CEO Hens Foundation Mr. Kapoor, and Dr. Shali Kamra, who is the chief project officer for this initiative. शिक्षा विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। माननीय शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी के नेतृत्व में स्कूल के अंदर हमारे पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो लगातार सुधार हो रहे हैं, उनके लिए उनका अभिनंदन है। माननीय सत्येंद्र जैन जी के विचारों से सभी हेल्थ के पर्सपेक्टिव्स को लगातार सुधार में लाया जा रहा है, इसके लिए हम उनको नमस्कार करते हैं। हमारे विधायक जो इस एरिया के लिए हर एक तरह की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, उसके लिए उनका अभिनंदन करते हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन हु इज़ क्लोजली linked to the entire initiative along with the director education is welcome to the this gathering, and I also welcome the Hans Foundation through its representatives who is taking the initiative to see कि ये वाला जो हमारा प्रयास है जिसमें हम बच्चों को एक खास तरीके से एक स्वास्थ्य की हम संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए सशक्त कर रहे हैं, वो हमारे साथ हैं।
ये स्कूल हेल्थ क्लिनिक आज की तारीख में हम 20 क्लिनिक से शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य की ओर हमारा प्रयास रहेगा। और मैं सभी हमारे अतिथि जो इस हमारे समारोह में हमारे साथ हुए हैं और हमारे बच्चे सभी का वेलकम करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। स्कूल हेल्थ क्लिनिक दिल्ली सरकार और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्टनरशिप मॉडल है। एसएचसी पायलट प्रोजेक्ट में द हंस फाउंडेशन इम्प्लीमेंट्री पार्टनर है तथा इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली, BSES राजधानी पावर लिमिटेड और BSES यमुना पावर लिमिटेड इसके डोनर पार्टनर हैं। हंस फाउंडेशन के COO मिस्टर संदीप कपूर जी से आग्रह है कि इस पार्टनरशिप मॉडल का परिचय हम सभी के साथ साझा करें। नमस्कार। पहले तो वो ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर श्री सिसोदिया जी, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर श्री सत्येंद्र जी, ऑनरेबल MLA दिल्ली कैंट श्री कदियान जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन राजेश प्रसाद जी, स्पेशल सेक्रेटरी SK जैन जी, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर नूतन, प्रोजेक्ट इंचार्ज डॉक्टर शैली कामरा और हमारे पार्टनर्स अपोलो, BSES यमुना और राजधानी को हंस फाउंडेशन में संदीप कपूर और मेरे सहयोगी यहाँ पे जो हैं सुदीप सिन्हा और शिवानी सक्सेना, उनकी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। बड़े दो लाइनों में हंस फाउंडेशन तकरीबन पिछले 13 सालों से माता मंगला और भोले जी महाराज और साथ में मनोज भार्गव जो हमारे प्रिंसिपल डोनर्स हैं, US में रहते हैं, और हमारी चेयरपर्सन श्वेता रावत, उनके थ्रू बड़े चुपचाप तरीके से हमें ये हमारा मैंडेट है कि हम काम करते रहें, मोस्टली हेल्थ क्षेत्र में, एजुकेशन, लाइवलीहुड और डिसेबिलिटी। साथ ही साथ एक नया जो बीड़ा उठाया था कि जब कोविड का प्रकोप पड़ा था हम पे, तो हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ जाके हाथ मिला के जो थोड़ा बहुत हो सका किया था और जिसको सराहना भी गया। ये वाला प्रस्ताव की जब बात आई थी तो मैंने जब डिस्कस कर रहा था अपने चेयरपर्सन के साथ, तो एक इमीडिएटली सेंस ऑफ एक्साइटमेंट आ गई कि फिजिकल हेल्थ और ये शारीरिक हेल्थ तो सब लोग करते हैं, बहुत सी संस्थाएं करती हैं, बट मानसिक रूप से जो करते हैं ये शायद पहले ऐसा पहला प्रोजेक्ट होगा। और एक तुरंत हमारे चेयरपर्सन ने श्वेता रावत जी ने बोला कि हाँ बिल्कुल करना चाहिए, और जैसे शुरुआत की और इनकरेजमेंट देख के हमने फिर ये डिसाइड किया ये 2, 5, 10 नहीं, सीधा 50 स्कूलों तक इसको लेके जाना चाहिए। तो बड़ी अत्यंत खुशी है इस बात की कि हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं इन पार्टनरशिप विद दिल्ली गवर्नमेंट। एंड मैं अंत में यही बोलना चाहूँगा, बड़ा नाम सुना था, दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत काम किया एजुकेशन के ऊपर, और जितना सुना फ्रैंकली उससे कहीं अधिकतर हमें मिला कि जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है, जिस तरह से इंकरेजमेंट किया गया है, जिस तरह से पूरी टीम ने सहयोग दिया है, बहुत ही स्पेशल रहा है हमारे लिए। सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस प्रोजेक्ट एंड वर्किंग अलॉन्ग विद दिल्ली गवर्नमेंट। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आइए अब देखते हैं स्कूल हेल्थ क्लिनिक की पर एक शॉर्ट वीडियो। बच्चे ये हमारे देश का भविष्य है और इन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखना भी सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए दिल्ली सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक के तर्ज पर बच्चों के बेहतर मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्कूलों में स्कूल क्लिनिक की शुरुआत की है। इस क्लिनिक में बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए दिल्ली सरकार ने इस क्लिनिक में डॉक्टर के साथ साथ साइकोलॉजिस्ट की व्यवस्था भी की है, ताकि बच्चों को एक ही छत के नीचे ऐसा माहौल दिया जाए जहां वो अपनी मन की बात खुलकर बेझिझक बता सकें। मेरा नाम डॉक्टर प्रियांशा गुप्ता है। बच्चों की सबसे पहले स्क्रीनिंग होती है।
जो एएनएम है वो उनसे कुछ सवाल पूछती हैं जिनसे उन्हें उनकी प्रॉब्लम के बारे में पता चल सके अगर उनकी कोई भी प्रॉब्लम है तो। और उनके 2 टेस्ट होते हैं, शुगर के और हीमोग्लोबिन के। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होती है या उनका हीमोग्लोबिन कम आता है या शुगर में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मुझे रेफर करते हैं। फिर मैं बच्चों से पूछती हूँ उनकी प्रॉब्लम के बारे में। अगर कोई भी बच्चा ऐसा होता है जिसको दवाई की ज़रूरत होती है तो हम उनको दवाइयाँ प्रोवाइड करते हैं। हाय, मेरा नाम जस्मीन कौर है। मैं सर्वोदय कन्या विद्यालय छावला स्कूल में स्कूल हेल्थ क्लिनिक में एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। ये जो प्रोजेक्ट है स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स का, ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया एक इनिशिएटिव है जिसमें हर क्लिनिक में एक साइकोलॉजिस्ट, एक डॉक्टर और एक नर्स होती है जो हर स्टूडेंट का, पूरे स्कूल का मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग चेक करती है। इस प्रोसेस के थ्रू हम हर स्टूडेंट का स्क्रीनिंग करते हैं जिसमें एक स्टूडेंट हमारी नर्स के पास आता है, उसका मेंटल हेल्थ और उसका फिजिकल हेल्थ चेक करा जाता है। अगर उसे मेंटल हेल्थ में किसी प्रकार का टेंशन, स्ट्रेस या ऐसा कुछ दिखने को मिलता है तो वो नर्स हमारे पास, साइकोलॉजिस्ट के पास उस बच्चे को रेफर कर देती है। रेफरेंस के और भी तरीके हैं इस प्रोजेक्ट में। फॉर एग्जांपल कि अगर एक टीचर को अपनी क्लास में दिखता है कि कोई बच्चा है जो हिचकिचा रहा है या क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है या ज़्यादा बोल नहीं रहा है या किसी प्रकार का टेंशन या स्ट्रेस से गुजर रहा है तो वो भी हमें रेफर कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट प्राइमरीली इस पूरे क्लिनिक में 2 तरीके से काम करता है, एक ग्रुप सेशंस में और एक इंडिविजुअल सेशंस में। ग्रुप सेशंस में हम कुछ बच्चों को एक साथ इकट्ठा करके कोई भी कंसर्न या इशू उस ग्रुप में महसूस कर रहे हैं लोग, उसके बारे में बातें करते हैं। ग्रुप सेशन का फ़ायदा ये है कि काफ़ी बच्चे एक दूसरे को उसमें सपोर्ट कर पाते हैं, एक दूसरे से अपनी बातें समझ पाते हैं और अपनी बातें भी खुल के बता सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चों को हिचकिचाहट होती है ग्रुप सेशन में बात करने में, वो अपनी बात खुल के रख नहीं पाते हैं। उसके लिए हमारे पास इंडिविजुअल सेशंस होते हैं जिसमें बच्चा खुद चल के हमारे पास आ सकता है और अपने दिल की बात कर सकता है। इंडिविजुअल सेशंस में हम कोशिश करते हैं कि हम एक ऐसा माहौल उस बच्चे को दें जिसमें वो अपनी बात खुल के रख सके, घबराए ना, डरे ना, और हम उन्हें बार बार ये यकीन दिलाते हैं कि जो भी हम बात करेंगे वो हमारे बीच में, यानी कि साइकोलॉजिस्ट और स्टूडेंट के बीच में ही रहेगी। इससे ये फायदा होता है कि बच्चा डरता नहीं है बोलने से पहले। बच्चे को लगता है कि हाँ, ये एक ऐसी जगह है, एक ऐसी सेफ जगह है जहाँ पे मैं अपनी बात कर सकता हूँ। इससे ये भी हमें फायदा होता है कि कभी कभी बच्चे खुल के अपनी बातें अपने ही पेरेंट्स को, अपने ही टीचर्स को नहीं बता पाते क्योंकि वो घबराते हैं। वो उन्हें लगता है कि कोई उन्हें जज करेगा, कोई उनकी बात नहीं समझेगा। तो ऐसा माहौल उनको दे के जहाँ पे वो सेफ फील कर सके, ऐसे माहौल में उनके जो भी कंसर्न्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। सिर्फ बच्चे ही नहीं, कई बार मानसिक स्वास्थ्य को लेकर पेरेंट्स का भी जागरूक होना बेहद जरूरी होता है। इसलिए जरूरत के अनुसार वक्त वक्त पर साइकोलॉजिस्ट द्वारा बच्चों की निजता को बरकरार रखते हुए उनके पेरेंट्स की भी काउंसलिंग की जाती है। स्कूल के अंदर इन क्लिनिक्स में प्रतिदिन 30 बच्चों की स्क्रीनिंग कर उन्हें जरूरी इलाज मुहैया कराया जाता है। दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किए गए इन स्कूल क्लिनिक्स से हमारे बच्चे मानसिक तौर पर और मजबूत होंगे। केजरीवाल सरकार की इस अनोखी पहल से हमारे देश का भविष्य और भी बेहतर एवं समृद्ध बनेगा। थैंक यू सो मच। अब मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान सत्येंद्र जैन साहब को आमंत्रित करता हूं कि आप पधारें और अपने सद्विचारों से हमें लाभान्वित करने का कष्ट करें। मंच पर उपस्थित मेरे साथी दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी, जिन्होंने स्कूलों के अंदर जो काम किया है पूरी दुनिया में उसकी तारीफ हो रही है। हमारे विधानसभा में साथी वीरेंद्र कादियान जी, शिक्षा के सभी अधिकारीगण, सचिव, डायरेक्टर, हेल्थ के सभी अधिकारीगण, हंस फाउंडेशन के संजीव कपूर जी और जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज दिल्ली के अंदर 20 स्कूलों के अंदर स्कूल हेल्थ क्लिनिक स्टार्ट किए गए हैं। ये आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक का एक्सटेंशन है, बिल्कुल सेम फॉर्मेट है, बिल्कुल आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पे किया जा रहा है। और आइडिया ये है कि जो हमारे बच्चे हैं उन बच्चों का कंप्लीट हेल्थ चेकअप के साथ ट्रीटमेंट तक का सारा काम किया जाए। ज़्यादातर ये कहते हैं कि जी हमारे को एक वैन लगा दीजिएगा, वैन से आएंगे,
साल में 2 साल में एक बार आएंगे, चेक करके चले जाएंगे, उससे काम चलने वाला नहीं है। इसके स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं कि हर बच्चे को कम से कम साल में 2 बारी कंप्लीट हेल्थ चेकअप कम से कम 2 बारी होगा, जिसके अंदर उसके सारी पैरामीटर्स को चेक किया जाएगा। अभी बच्चों के अंदर देखिएगा, काफ़ी बच्चों के अंदर BMI कम निकल रहा है, उनका हम कह रहे ओबेसिटी भी है, बहुत कम बच्चों में, सरकारी स्कूलों में मतलब 2-3% बच्चों में ओबेसिटी है, बट 20 से 25% बच्चे ऐसे निकल रहे हैं जो कि जिनका अंडर वेट है। एनीमिया की दिक्कत काफ़ी कॉमन निकल रही है। कई बच्चों को जैसे आइज़ की प्रॉब्लम है, बहुत लेट जाके पता लगती है, तो हम आइज़ को चेक करेंगे, ईयर हियरिंग को चेक करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, तो सारे टेस्ट करके। और काफ़ी सारे बच्चों को स्ट्रेस भी आजकल, मतलब स्ट्रेस का तो कई कारण है। स्ट्रेस का कारण एनवायरनमेंट है, चारों तरफ का टीवी बहुत हो गया, मोबाइल बहुत हो गया है, तो स्ट्रेस भी बढ़ता जा रहा है। तो स्ट्रेस असेसमेंट भी की जा रही है। और अभी जितने भी हमने ये स्कूल हेल्थ क्लिनिक स्टार्ट किए हैं, अभी तो हम बच्चों को स्क्रीन कर रहे हैं। आइडिया है कि फिर सारे स्टाफ मेंबर्स को भी, टीचर्स को, स्टाफ मेंबर्स को, इवन बच्चों के पेरेंट्स को, उनको भी हम इसके अंदर एनरोल करेंगे। क्योंकि कारण क्या है, ये एक पूरा ग्रुप है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर बच्चे किसी प्रॉब्लम में हैं तो उनके घर वालों को छोड़ दिया जाए या टीचर्स को छोड़ दिया जाए, तो सबको इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाएगा। तो एक पूरी कम्युनिटी जैसे है, पूरी कम्युनिटी को हम इसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे। क्योंकि अभी स्टार्ट किया था कि भाई हमने सिर्फ बच्चों से स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे। कॉन्सेप्ट ये है कि हम 5 स्कूलों के ऊपर एक डॉक्टर रख रहे हैं, एक साइकोलॉजिस्ट रख रहे हैं, और सभी स्कूलों के अंदर वहाँ पर अपना स्टाफ, नर्स है, ANM है, जो कि डेली बच्चों को स्क्रीन करेंगे। और रोटेशन से डॉक्टर 1 हफ्ते में कम से कम एक बार हर स्कूल में जाएंगे। तो मुझे लगता है ये हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के अंदर, जैसे मोहल्ला क्लिनिक था, दुनिया के अंदर स्कूल के बच्चों के स्क्रीनिंग के लिए, स्कूल के बच्चों की हेल्थ के लिए बेस्ट मॉडल होगा। और थोड़े दिनों के अंदर इसके लिए रिजल्ट्स का पता भी लगेगा। अभी तक जितने भी स्कूल्स हैं वेस्ट में भी, कभी भी डॉक्टर की उनके पास सुविधा नहीं होती है। एट द मोस्ट नर्स होती है, नर्स से ऊपर कहीं नहीं है। मैंने काफ़ी स्टडी किया था सबका, तो हमारे यहाँ भी ये चल रहा था कि भाई नर्स ही रख लें, तो मैंने नर्स से काम नहीं चलेगा। नर्स का है सबको स्क्रीन करें, और जिसको भी रेफरल की जरूरत है डॉक्टर के साथ रेफर भी हम करेंगे, और डॉक्टर उनके पास कम से कम हफ्ते में एक बार ही आएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि जल्द ही इसको हम स्केल अप भी करेंगे। अभी 20 क्लिनिक्स हमने स्टार्ट किए हैं, और डेली हम लगभग 60 बच्चों को हर क्लिनिक में हम स्क्रीन कर रहे हैं। अभी जो हो रहा है 50 से 60 बच्चों को हम कर पा रहे हैं, और इसको धीरे धीरे एक्सपेंड करेंगे। और दिल्ली के, मैं मनीष जी को कहना चाहूँगा कि सारे जितने भी हमारे स्कूल हैं दिल्ली सरकार के, हम सभी स्कूलों के अंदर ये अपने हेल्थ क्लिनिक खोलेंगे। आम आदमी स्कूल क्लिनिक जो भी हैं सारे स्कूलों में खोलेंगे, और दुनिया के अंदर हमारे बच्चे पढ़ाई के साथ साथ स्वस्थ भी रहेंगे। ये कहावत है ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है। तो बच्चे के स्वास्थ्य का, पूरे स्कूल के स्वास्थ्य का, टीचर्स का, पेरेंट्स का, पूरी कम्युनिटी का हम ध्यान रखने के लिए काम करेंगे। और मैं ख़ास तौर से हंस फाउंडेशन का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे इस पायलट के अंदर दिल खोल के मदद कर रहे हैं। क्योंकि दरअसल सरकार के साथ बताएं, देखो क्या होता है, सरकार ना इतना बड़ा काम करना बहुत आसान होता है, इतना छोटा काम करना बहुत मुश्किल होता है। जब भी पायलट की बातें होती हैं तो उसमें बहुत सारी अड़चनें आती हैं कि ये वाली दिक्कत है, ये अप्रूवल नहीं है, वो अप्रूवल नहीं है। तो मैं हंस फाउंडेशन को मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत सारी हमारी चीज़ों को रोका। हमने जो चीज़ें रुक रही थी तो हमने उनको अपना प्रोटोकॉल बताया कि हमने ऐसे करना है, और उसके लिए वो हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट के अंदर खास तौर से जितने भी हमारे लोग हेल्थ के भी लगे हुए हैं, डॉक्टर नूतन हैं, शैली कामरा जी हैं, खास तौर से मेरे साथ सालीन हैं, सभी लोगों ने बड़ी मेहनत की। और मैं समझता हूँ कि आने वाले लगभग 1 साल के अंदर हम दिल्ली के सभी स्कूलों के अंदर इस प्रोजेक्ट को लागू कर पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। टीम एजुकेशन दिल्ली के प्रणेता माननीय उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री आदरणीय मनीष सिसोदिया साहब से आग्रह है कि अपने आशीर्वचनों से हम सभी को लाभान्वित करने का कष्ट करें। जोरदार तालियों से आइए हम स्वागत कर सकते हैं। थैंक यू। प्यारे बच्चों, सभी टीचर्स, प्रिंसिपल्स, शिक्षा विभाग के हमारे सभी अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, हंस फाउंडेशन से पधारे BSCS यमुना और BSCS राजधानी के सभी सहयोगी अधिकारी, साथ साथ में दिल्ली सरकार में मेरे साथी, मेरे मित्र सत्येंद्र जैन जी, आज हम सब मिलके
शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी शुरुआत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के लगभग 3 साल पहले देखे हुए एक बहुत बड़े सपने को आज हम साकार होने की शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो उस वक्त मुझे शिक्षा विभाग देखने का आदेश हुआ और सत्येंद्र जैन जी को स्वास्थ्य विभाग, और मुख्यमंत्री जी का निर्देश यही था कि मुझे ऐसी राजनीति करनी है जिससे आम आदमी को अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य सरकारी सिस्टम से मिल सके और सरकारी सिस्टम पे उसका भरोसा कायम हो सके। तो ऐसे पैरेलल देखें तो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिल्ली में बहुत उल्लेखनीय काम हुआ है। देश विदेश के लोग भी इस बात को मानते हैं, देखने भी आ रहे हैं, इस मॉडल्स को समझ रहे हैं। उसमें एक बहुत बड़ा प्रयोग सरकारी स्कूलों में तो जो काम हम कर रहे हैं, सुधार के, बिल्डिंग से लेके और तमाम पढ़ाई के रिजल्ट के कर ही रहे हैं। दिल्ली में पिछले 5-6 वर्ष के दौरान एक बहुत बड़ा प्रयोग हुआ आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक का। आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक का ऐसे कहने के लिए हमारे देश में पहले भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के नाम पे कुछ प्रयोग होते थे, लेकिन वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बहुत ही फेल्ड मॉडल था, जिसको बनाने में लोगों का, सरकारों का इंटरेस्ट इसलिए रहता था, सत्येंद्र बताएंगे, सही करेंगे, कि कम से कम एक बिल्डिंग 50 करोड़ की तो बनती थी, 5 करोड़ की। प्राइमरी हेल्थ सेंटर छोटे से छोटे बिल्डिंग 5 से 20 करोड़ की एक बिल्डिंग बनती थी, अलग अलग साइज के हिसाब से। तो बनाने वालों का इंटरेस्ट तो इसलिए ज्यादा रहता था कि भाई 5 करोड़ 10 करोड़ का एक प्रोजेक्ट मिल जाएगा, तो फिर उसके हिसाब से बहुत और प्रोजेक्ट मिल जाते हैं, साइड के पैरेलल रिश्वत वाले प्रोजेक्ट भी मिल जाते हैं। ज्यादातर बनाने वालों का इंटरेस्ट इसलिए रहता था। और जब इंटेंशन ये है तो फिर वो चलना नहीं है, ये तय मान लो। जिसकी इंटेंशन में ये है, देश में जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बने, उसमें बनाने वालों का, तय करने वालों का कहीं ना कहीं मोटिव ये रहा कि यार एक 5-7 करोड़ का, 10 करोड़ का एक प्रोजेक्ट मिल जाएगा तो देखेंगे ठेकेदार के साथ सेटिंग करके ऊपर से नीचे तक कुछ लोगों की कमाई हो जाएगी। और जब इतनी बैड इंटेंशन से प्रोजेक्ट शुरू होगा तो उसका हश्र क्या होगा, ये आप देश के किसी भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाके देख लो। जब नियति खराब है तो नियति तो खराब होगी, इसलिए वो कभी चला नहीं, फेल्ड मॉडल है। सत्येंद्र जैन जी ने पीएचसी की स्टडी की, देश और दुनिया के प्राइमरी हेल्थ सेक्टर की स्टडी की, और फिर उसके बाद में दिल्ली में एक नया प्रयोग किया जो देश और दुनिया में कभी नहीं हुआ, मोहल्ला क्लिनिक का। जब ये मोहल्ला क्लिनिक का प्रयोग सफल हुआ और चारों तरफ पूरी दिल्ली में इसकी वाहवाह होने लगी, लोग बहुत खुश होने लगे, तो मुख्यमंत्री जी ने एक और विजन, एक और सपना देखा, एक और विजन दिया कि तुम लोग स्कूल पे अच्छा काम कर रहे हो, ये आम आदमी मोहल्ले मोहल्ले में अपना इलाज करा सकता है, लेकिन कोई आदमी बीमारी क्यों पड़े, बचपन से ही उसको स्वस्थ रहना क्यों नहीं सिखाया जाए। वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन करना तो सिखाओ पहले, क्योर से अब आप 50 साल के आदमी को, 20-30 साल के आदमी को बोलो भाई प्रिवेंशन कर ले, तो उसके लिए प्रिवेंशन की डेफिनेशन अलग है। लेकिन पूरे के पूरे हेल्थ सिस्टम में प्रिवेंशन को बहुत साइंटिफिक तरीके से कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए, उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने ये विजन दिया कि स्कूलों में हर एक बच्चे के लिए आम आदमी स्कूल क्लिनिक बनाओ। और आज पहली आम आदमी स्कूल क्लिनिक और एक साथ 20 की शुरुआत यहां से हो रही है। 20 स्कूलों में भी इसको लोग देख रहे हैं। यह मॉडल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके कुछ अंश दुनिया में कुछ स्कूलों में देखने को मिलते हैं कि जब बच्चे स्कूल आते हैं तो उनका 6 महीने या साल या 2 साल या 4 साल में एक बार चेकअप कर लिया जाता है। उनकी आई साइड से लेके उनकी ENT, उनके ब्लड, ये सब सैंपल्स लेके देख लिया जाता है, लेकिन बहुत रेगुलर तरीके से नहीं किया जाता है। और जब तक रेगुलर प्रिवेंशन नहीं होगा, यू हैव टू डिपेंड ऑन क्योर। तब तक आपको केवल और केवल क्योर पे, तो रेगुलर प्रिवेंशन का तरीका ये निकाला कि हर स्कूल में एक आम आदमी स्कूल क्लिनिक बनाइए और हर बच्चे को 6 महीने में कम से कम एक बार 6 महीने में रूटीन टेस्ट से गुजारिए। आज बहुत खुशी है कि दिल्ली में शुरुआत हो गई है, अभी दुनिया में कहीं नहीं है। 6 महीने में हर बच्चे का एक बार टेस्ट करना, उसकी आई साइड से लेके उसके ब्लड से लेके, दुनिया में कहीं नहीं है। मैंने भी दुनिया भर के स्कूल देखे, मेरी टीम एजुकेशन के लोग भी ब्रिटेन के, फिनलैंड के, सिंगापुर के, अमेरिका के स्कूल्स देख देख के आए हुए हैं, कहीं नहीं है इस तरह का। लेकिन आज इस आम आदमी स्कूल क्लिनिक की एक और सबसे खास बात जो है वो यह है कि यहां केवल
टेस्टिंग का नहीं है, यहां एक डॉक्टर भी उपलब्ध है और एक साइकोलॉजिस्ट भी उपलब्ध है। साइकोलॉजिस्ट उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि हम अपने स्कूलों में हैप्पीनेस की पाठ्यक्रम चला रहे हैं, और साइकोलॉजिस्ट उपलब्ध कराना उसी का एडिशन है। साइकोलॉजिस्ट उपलब्ध कराना मतलब बच्चे के अंदर के मनोविज्ञान को समझ के, एक एक बच्चे को हो सकता है कोई बच्चा बोलने में प्रॉब्लम महसूस करता हो, कोई बच्चा समझने में प्रॉब्लम महसूस करता हो, कोई बच्चा आपस में क्लास में पीयर्स के साथ में कोई प्रॉब्लम महसूस करता हो, घर में कोई प्रॉब्लम हो। ये सारी चीजें समझ के साइकोलॉजिस्ट और टीचर्स मिलके इसको अभियान को आगे चलाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारा हर बच्चा खुश रहना जाने, खुश रहे। अगर हम अपने बच्चे की जिंदगी में खुशी डाल देंगे, उसके मनोविज्ञान को मजबूत कर देंगे, तो हम एक मजबूत राष्ट्र बना रहे होंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि देश में पहली बार हमारे मतलब सरकार साथ में आई, सोसाइटी के लोग साथ में आए, हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। सब लोग मिलके साथ में आके अपनी नेक्स्ट जनरेशन को स्वस्थ और सुखी रखने की कोशिश कर रहे हैं। सत्येंद्र जैन जी ने जोड़ा, जो हम सब लोग लगातार कहते हैं कि क्या बोलते हैं, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। ये डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, एक एजुकेशनिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साइकोलॉजिस्ट यहाँ खड़ी हैं जैसे स्कूल की, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहना चाहूंगा कि स्वस्थ मन ही स्वस्थ शरीर चला सकता है। अगर आपका मन स्वस्थ नहीं है तो आपका बीमार होना तय है। तो इस पूरे प्रिंसिपल को हम बदल रहे हैं। ये जो बहुत निर्धारित धारणा है ना कि अच्छा खाओ, स्वस्थ शरीर रखो तो आपका मन स्वस्थ रहेगा, हम इसको स्कूल लेवल से बदल रहे हैं कि अगर आपका मन स्वस्थ रहा तो आपका शरीर स्वस्थ रहना तय है, और अगर आपका मन बीमार है तो आपके शरीर में बीमारी आना तय है। किसी डॉक्टर के यहां चले जाओ, किसी लैब में चले जाओ, कुछ भी खा लो, लेकिन अगर आपका मन बीमार है तो आपका बीमार रहना तय है। तो स्वस्थ मन ही स्वस्थ शरीर खड़ा कर सकता है। ये एडिशन हम इस आम आदमी स्कूल क्लिनिक में कर रहे हैं। एक हर स्कूल में हर बच्चे के साथ कम से कम 6 महीने में एक बार एक साइकोलॉजिक इंटरेक्शन करा के, इसमें मैंने करेक्शन भी कराया है, हमने वीडियो में भी देखा, यहां मैं प्रैक्टिस में भी सुन रहा था। पर सभी लोगों के लिए और टीचर्स के लिए, और जितने टीचर्स हमको देख रहे हैं यहाँ अपने ऑनलाइन के माध्यम से भी, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ, हेल्थ के सिस्टम वालों को भी, कि ऐसा ना करें कि ये जो बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन किया है आप लोगों ने साइकोलॉजिस्ट बिठाने का स्कूल क्लिनिक में, ये कहीं ऐसा लग जाए कि कुछ बच्चे हैं जिनको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। ऐसा नहीं है। वैसे भी आप समाज में कहीं भी खड़े होकर देख लीजिए, शायद ही कोई आदमी ऐसा मिलेगा जिसको किसी ना किसी रूप में छोटी या बड़ी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। शायद ही कोई मिलेगा, और बचपन में तो बहुत जरूरी है। अगर कोई आदमी आपके सामने खड़ा होकर अपनी जेब से बार बार पेन निकाल रहा है, डाल रहा है, पेन निकाल रहा है, डाल रहा है, पेन निकाल रहा है, डाल रहा है, बात वो पुल बनाने की कर रहा है, बात वो कोई बिजनेस डील कर रहा है, लेकिन अगर बार बार वो पेन निकाल के यूं कर रहा है तो इसका मतलब उसको किसी न किसी तरह के साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर कोई आदमी आपके सामने बैठ के बार बार पैर हिलाया जा रहा है, बार बार पैर हिलाया जा रहा है, तो इसका मतलब उसको किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ में एक बार कंसल्टेंसी की जरूरत है। तो ऐसा नहीं है कि किसी के पेट में दर्द होगा या कोई पागलों जैसी बहकी बहकी बातें करने लगेगा, कोई सर पकड़ के बैठा रहेगा दिन भर, फिर आप उसको कहोगे कि आप एक साइकोलॉजिस्ट से मिल लो। नहीं, योजना इस तरह की बनाइए कि दिल्ली का हर एक बच्चा 6 महीने के बाद, हर 6 महीने में एक बार एक साइकोलॉजिस्ट के सामने जरूर जाके बैठेगा। लेट नॉट द एएनएम डिसाइड, एएनएम और टीचर्स डिसाइड ना करें, साइकोलॉजिस्ट डिसाइड करे कि इस बच्चे को आगे थेरेपीज की जरूरत है और ही और शी इज फिट फॉर कंटिन्यूइंग लाइक दिस। दूसरा, मेरा जितने साइकोलॉजिस्ट इसमें काम करेंगे, और मैं कपूर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि ये मैनेजमेंट आप देख रहे हैं सारा, और अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथियों से भी, कि एक सेशन हर 2-3 महीने में शुरू में, और बाद में इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम कर सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट का एक इंटरेक्शन हमारे स्कूल के सारे टीचर्स के साथ भी जरूर कराएं। क्योंकि अभी टीचर्स को भी बहुत हद तक आइडिया नहीं है
टीचर्स को अपना सब्जेक्ट पढ़ाना आता है, टीचर्स को पेडागोजी के बाकी सिद्धांत आते हैं, उनको बहुत एक्सपीरियंस हो गया है बच्चों के साथ डील करने का, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत वैज्ञानिक रूप से मनोवैज्ञानिक पक्ष को डील करने का अनुभव, उसकी नॉलेज हर एक टीचर के पास नहीं है। तो अगर हो सके तो इसी प्रोग्राम में इसको भी मैंडेटरी कर दीजिए कि हर स्कूल के सभी टीचर्स का एक एक सेशन इस बात को जरूर होगा कि बच्चों के मनोवैज्ञानिक पक्ष को कैसे देखें, और कहीं कुछ जरूरत पड़ती है तो उसके बाद उसको एक मनोवैज्ञानिक के पास कैसे भेजें। क्योंकि देखिए, आपके बच्चे के हाथ में चोट लगी, आपके बच्चे को बुखार हुआ या उसको छींकें आने लगी, आसान है, 2 दिन दवाई जाएगा, कोई चेकअप कराएंगे, उसके ब्लड सैंपल चेक हो जाएंगे, उसके दवाई दे दी जाएगी, ठीक हो जाएगा। वो इतना सेंसिटिव इशू नहीं है। मनोविज्ञान को खेलना सेंसिटिव इशू है। हम ऐसा ना कर दें, और ये बहुत सावधानी पूर्वक, हमें बहुत पतली धार है, इस पे चलना पड़ेगा। हम ऐसा ना कर दें कि साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन करने के चक्कर में हम कुछ और अलग गलत काम कर बैठें। ऐसा ना हो कि क्लास में यह माहौल बन जाए कि जो बच्चा ठीक से नहीं पढ़ पा रहा, मान लीजिए किसी कारणवश, या जो बच्चा कुछ तनाव में, सारे बच्चे और सारे टीचर्स उसके ऊपर पीयर प्रेस, तुमको तो साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, तुमको तो साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। मैं कहता हूं जो ऐसा कह रहा है उसको भी साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, दोनों की जरूरत है। तो इसको बहुत हैंडल विद केयर करना पड़ेगा। ये मनोविज्ञान का मामला है, ये शरीर विज्ञान में उंगली में हो रहे दर्द का मामला नहीं है। तो कोई भी टीचर का एक शब्द, किसी भी बच्चे से सुना गया एक शब्द, किसी भी एएनएम, नहीं तुमको तो अभी थोड़ा गड़बड़ है, तुम थोड़े दिन साइकोलॉजी के साथ ट्रीटमेंट लो, गया हो, अब इनके बस की नहीं है फिर उसको ठीक करना, आपने बिगाड़ इतना दिया। तो बहुत सावधानी से इसको करें, क्योंकि ये दुनिया में, देश में नहीं, दुनिया में कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कोई स्कूल सिस्टम, कोई शिक्षा व्यवस्था अपने बच्चों को हर 6 महीने के बाद में इस तरह की प्रोसीजर से, इस तरह की मेडिकल फैसिलिटीज देके गुजार रही हो। तो बहुत बड़ा कदम उठाया है, लेकिन इसको सफलता लेनी है तो बहुत सावधानी पूर्वक उठाना पड़ेगा। बट मैं इसके लिए विशेष रूप से सबका तो आभार है ही है, सत्येंद्र जैन जी से लेके शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग के सब लोगों का, हमारे स्कूल के लोगों का, हंस फाउंडेशन, अपोलो और हमारे BSES के लोगों का। लेकिन 2 व्यक्ति इसके लिए मैं विशेष रूप से यहाँ उल्लेख करना चाहता हूँ, शैली, डॉक्टर शैली और शालीन। इन दोनों ने कोविड की तमाम टेंशन्स के बीच भी इस प्रोजेक्ट को बैक बेंच पे नहीं जाने दिया। जब जब स्पेस मिला बातचीत करने का, हमेशा शालीन और शैली का मैसेज मेरे पास में आता रहा, सर ये CM साहब का जो वो वाला काम था उसको अब आगे बढ़ाएं। मैं ही कहता था यार अभी स्कूलों में राशन बट रहा है, थोड़ा बाद में बात कर लेंगे, अभी वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, थोड़ा सा और रुक जाओ। लेकिन ये लोग लगातार पीछे पड़े रहे। सो आप दोनों को विशेष बधाई इसके लिए कि आज आप लोगों के परसुएंस की वजह से ये लागू हो पाया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का। अब मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ शिक्षा निदेशक महोदय श्रीमान हिमांशु गुप्ता साहब को आमंत्रित करता हूं कि आप पधारें और सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें। देश प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सीमांचल एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क। बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।